बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। चलो आपकी प्रॉब्लम को अब भी सॉल्व करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन TF ग्रेवल बुक से। चलो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एक्स ने वाई के ऊपर 4,000 रुपये का एक बिल लिखा जो कि वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। इससे पता लग रहा है कि जो एक्स है वो ड्रॉर है और वाई ड्रॉई है और अमाउंट ऑफ बिल आपको 4,000 गिवन है। जो वाई है उन्होंने ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट कर दी। तो एक्स हमारे ड्रॉर है, तो ड्रॉर की बुक्स में हमें एंट्रीज पास करनी है। 4 केसेस आपको अलग अलग गिवन है। तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जब एक्स ने बिल लिखा और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट होगी। क्यों? तो उन्होंने जब सेल करी होगी वाई क्रेडिट पे तो उस टाइम उन्होंने वाई को डेटर को डेबिट कर रखा होगा, वो कम कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको बिल के बदले पैसे मिलने वाले हैं जो कि उनके लिए एसेट बन गई। तो इसलिए बिल रिसीवेबल उनकी एसेट है जिसके बदले उनको भविष्य में पैसे मिलेंगे, उस एसेट को बढ़ाएंगे और डेटर वाली एसेट को वो कम कर देंगे 4,000 रुपीज से। ठीक है। सेकंड है, अब देखो जब बिल को ड्यू डेट तक एक्स ने रिटेन करके रखा, अपने पास रखा, ड्यू डेट पे उसकी पेमेंट हो जाएगी तो एक्स को या तो कैश मिलेगा या बैंक के थ्रू पैसा मिलेगा। तो दोनों ही उनकी एसेट है, बढ़ जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और पैसा मिले कैसे है? बिल के बदले मिला है। तो जो बिल उनके लिए पहले एसेट था, डेबिट कर रखा था, उसके बदले पैसे मिल गए तो वो एसेट कम हो जाएगी, यानी क्रेडिट कर देंगे टू बिल रिसीवेबल ₹4,000 से। ठीक है। सेकेंड सिनेरियो है, अगर बिल को डिस्काउंट करा लिया अपने बैंक से 100 रुपये के डिस्काउंट पे तो क्या होगा? देखो फर्स्ट एंट्री सभी केसेस के लिए सेम है। अब जब बैंक से डिस्काउंट करा लिया मिस्टर एक्स ने वो बिल, तो क्या होगा? उनको बैंक में पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट उनका बढ़ जाएगा बिकॉज एसेट है। कुछ पैसे उन्होंने डिस्काउंटिंग चार्जेस के दिए हैं तो जो कि उनके लिए खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा। और ये उनको पैसे मिले कैसे हैं? बिल देखे। तो जो बिल अगेन उनके लिए एसेट था वो कम हो गया यानी क्रेडिट हो गया। अब देखो बिल तो उन्होंने 4,000 का दिया लेकिन 100 रुपये उन्होंने डिस्काउंटिंग चार्जेस भी पे करे हैं। तो इसको तो 4,000 में से 100 रुपये माइनस करोगे, उनको केवल 3,900 रुपीज़ ही उनके बैंक अकाउंट में रिसीव होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर एक्स ने अपने बिल को अपने क्रेडिटर जेड को एंडोर्स कर दिया अपने फुल सेटलमेंट में और उनका डेट था 4,080 रुपये का, तो क्या एंट्री होगी? देखो फर्स्ट एंट्री सेम है सभी सिनेरियोस का, अपने क्रेडिटर जेड को एंडोर्स करा तो ऐसे में क्या होगा? क्रेडिटर जो था उनकी लाइबिलिटी थी जब उनको वो अपना बिल दे रहे हैं, फुल्ली सेटल कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को, तो ऐसे में क्या होगा? उनकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी कम होगी तो इसलिए डेबिट करेंगे, फिर जेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,080 से। और बिल दे रहे हैं तो उनकी एसेट भी कम हो रही है तो बिल रिसीवेबल कम हो जाएगा 4,000 रुपये से। ठीक है। अभी देखो 4,000 का बिल देके उनकी 4,080 की लाइबिलिटी कम हो रही है तो उनको तो 80 रुपये का फायदा हो गया ना। तो डिस्काउंट रिसीव अगेन क्रेडिट हो जाएगा 80 रुपये से। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है, अगर एक्स ने अपने बिल को कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेजा तो ऐसे में क्या होगा? फर्स्ट एंट्री अगेन सेम होगा। अब देखो जब भेजेगा तो बिल रिसीवेबल नाम की एसेट कम हो जाएगी इसलिए क्रेडिट करेंगे और एक नई एसेट बन जाती है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। एक नया अकाउंट ओपन कर लेते हैं कि भाई इसके बदले पैसा आएगा। तो 4,000 रुपये से ये एंट्री करी। अब जब बिल के पैसे कलेक्ट होंगे ड्यू डेट पे तो ऐसे में बैंक अकाउंट उनका बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और जो एसेट पहले डेबिट करी थी, जो नया अकाउंट ओपन करा तो उसके बदले मिले हैं तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा।